फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 में जिनका भी होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ये डेली क्लास आप लोगों को 11 एएम पे जो है चल रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को डेली क्लास में आना है 11 एएम पे और इसमें जो है आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 25 ठो रीजनिंग और सॉरी 25 ठो जीके प्लस 20 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करते हैं डेली इस क्लास में। तो ये क्लास नंबर 5वां है और इसके पहले 4 ठो क्लास हम लोगों ने कर लिया है। तो जो भी मेरे दोस्त इस पाँचों क्लास को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं और हर एक जो है चैप्टर शिफ्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन सेटों को अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि इन्हीं सेटों में से आपके 100% प्रश्न आने वाले हैं। तो इसका टेंशन छोड़ दीजिएगा कि प्रश्न कहाँ से आएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके जो है सिलेबस के आधार पे बनाया गया है और जैसा कि आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, उसको देखते हुए बनाया गया है। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत ही मेहनत से जो है एक क्लास में बनाता हूं, तो आप लोग उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और एक बार जितने भी मेरे दोस्त हैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप में। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों के सामने पहले हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फिर जो है 25 ठो जो जीके के प्रश्न है अंत में करेंगे क्योंकि जीके के प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और उनको फटाफट से जो है हम रिवीजन कर लेंगे। तो बेहतरीन है, सबको याद करते चलना है जीके के। अगला प्रश्न पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। ये जो है आप लोगों के 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है? हर एक प्रश्न के लिए मात्र 10 सेकेंड ही मैं देने वाला हूं आपको और इस 10 सेकेंड में आप लोगों को हर एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करना है, ठीक है? चलिएगा, देखिए यहाँ पे 8 से लिखा हुआ है 13, 13 से लिखा हुआ है 21, 21 से लिखा है 34, 34 से लिखा है 55। तो इसके अगला पद हम लोग को बताना है। तो अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो 8 से 13 कब होगा, जब इसमें हम लोग 5 जोड़ेंगे। 13 से 21 कब होगा, जब इसमें हम 8 जोड़ेंगे। और यहाँ पे 21 से जो है आप लोगों का कितना 33 लिखा है, मतलब इसमें कितना जोड़ा गया है 34 लिखा है, मतलब 13 जोड़ा गया है। फिर यहाँ पे 34 से जो है 55 लिखा है, मतलब इसमें 21 जोड़ा गया है। थोड़ा सा अगर ध्यान ध्यान दीजिएगा तो ये जो 8 लिखा गया है इसी को यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है? ये 13 को अगले वाले में जोड़ा गया है, ये 21 को यहाँ पे जोड़ा गया है। तो अब हम किसको जोड़ेंगे, यहाँ पे 34 को। बात जो है क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को जो यहाँ पे दिख रहा है 13 से यहाँ पे, तो इसमें 8 जोड़ दिया है। यहाँ से जो है 34 होने में आप लोगों को कितना जोड़ा है, एक जो है 13, ये वाला 13 जो है आप लोगों के उठा के यहाँ पे जोड़ दिया है। 13 21 कितना हो गया है 34। ये वाला जो है वैल्यू यहाँ पे जोड़ा है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे जोड़ा है, तो ये वाला वैल्यू अब यहाँ पे जोड़ देगा। 21 जोड़ेगा यहाँ पे जो है 34 में, तो ये हो गया 55। तो 55 में जो है हम कितना के जोड़ेंगे, तो ये वाला वैल्यू जोड़ेंगे 34 को, तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 5 3 8, ठीक है? यानी कि अगला पद हम लोगों को मिल के आएगा 89 और 89 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। अच्छे तरीके से सभी लोगों का ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि वीडियो को अंत तक देखना है आप लोगों को। प्लीज रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल का जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा क्योंकि जो क्लास है आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिखा है जे और यहाँ पे लिखा है आई, उसी प्रकार यहाँ पे जो है एक्स यू कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का जो है चयन करिए। मतलब संबंधित का मतलब हुआ कि ये जो दो लिखा गया है इसका संबंध यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है? उसी प्रकार इन दोनों का संबंध यहाँ पे हम लोगों को बना देना है। 10 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास और ये 10 सेकेंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 सेकेंड में आपके पास जितना भी दिमाग का क्षमता है इसमें सोचने से बनाने से, उसको मजबूर कर दीजिए और प्रश्न का उत्तर ला दीजिए मेरे से पहले, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम हॉल में खुद से ही प्रश्नों को बनाना है। तो देखिए यहाँ पे जे का अगर देखिएगा तो जे होता है 10 पे और आई होता है 9 पे। कितना किया गया है, तो -1 कर दिया है।
तो ए होता है 1 पे और यहाँ पे माइनस करना है, तो 1 से माइनस करने पे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। मतलब इसका ये हो गया कि एबीसीडी में टोटल अक्षर कितने हैं, जेड और सॉरी जेड, और जेड होता है 26 पे, तो 26 के बाद फिर ए को हम लिखते हैं 27, ठीक है। इसका कितना होता है 27, और 27 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 26, और 26 पे लिख सकते हैं हम लोग जेड। अब जेड से जो है आप लोगों का उत्तर होना चाहिए, और जेड से आपका कोई भी उत्तर नहीं है तो पहले वाले ऑप्शन से ही आप लोग यहाँ पे जो है सही उत्तर निकाल सकते हैं। बाकी दूसरा भी आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए एक्स और यू लिखा है, एक्स का कोड होता है 24, यू का कोड होता है 21। यहाँ पे कितना माइनस किया है 3, यहाँ पे -3 किया है, तो बी का कोड कितना होता है, जिस तरीके से 27 होता है तो 27 के बाद से 28 हो जाएगा बी का, और 28 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 में से 3 जाता है 25, और 25 पे कौन सा अक्षर होगा, वाई। और देख लीजिए आपके वाई यहाँ पे दिया गया है, एक्स और जो जेड और वाई। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से अब पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, और इस प्रश्न का जवाब 100% सभी लोगों का आना चाहिए, 100% जो है इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। कह रहा है कि ओमान और जो है अनुपात रियाल, मतलब यहाँ पे ये है कि ओमान जो है रियाल से संबंधित है, भारत जो है भारतीय रुपया से संबंधित है, तो अमेरिका का संबंध किससे होगा। चलिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी का प्रश्न है, और एसएससी ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं बनाएगा जिसमें एनालॉजी का प्रश्न आपसे एक ना पूछे। तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को याद रखना है, हर एक देश के मुद्रा, हर एक देश की राजधानी, और आपके भारत में कितने राजधानी राज्य है उसकी राजधानी है, ठीक है। उस पे प्रश्न जो है एनालॉजी के ज्यादा बनते हैं। जैसे कि आप बोलिएगा कि ओमान की जो है मुद्रा क्या है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये क्या लिखा है, मुद्रा। और उसी प्रकार भारत का जो है यहाँ पे क्या लिखा है, मुद्रा। उसी प्रकार अमेरिका का जो है यहाँ पे हम लोग से मुद्रा पूछा गया है, तो हम लोग क्या बताएंगे, तो यहाँ पे दिरहम थोड़ी ना होता है, यूरो थोड़ी ना होता है, पाउंड थोड़ी ना होता है। ये तो सभी लोगों को मालूम है कि डॉलर जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही जो है अमेरिका का क्या है, पैसा है, रुपया है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे रुपया चलाते हैं भारत में, उस तरीके से वहां का मुद्रा क्या है, डॉलर है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। चौथा प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका चौथा प्रश्न कि एक अनिश्चित कूट भाषा में अलिस को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में जो है ब्लेट को कैसे लिखा जाएगा। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, कोशिश करना है आप लोगों को कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोग निकाल सकें। इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिएगा, 10 सेकंड का समय देते हैं, और ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत ही इजी होता है, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग यहाँ पे दौड़ाना होता है, ठीक है। जैसे कि ये प्रश्न में देख लीजिए क्या लिखा है, उसको पहले लिख लीजिए, तो बेहतर जो है आप लोग इसको समझ सकते हैं और बना सकते हैं। इस तरीके से लिख के बनाइएगा तो कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। इसके बदले में जो लिखा है उसको इसके नीचे लिख लीजिए, REHLKA, यही लिखा है। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि इसको जो है ए को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ए को क्या लिखा है, अंत में लिखा है। अच्छा जी, उसके बाद से ये जो ई दिख रहा है यहाँ पे दूसरे नंबर को, वो दूसरे लास्ट का दूसरा पहले का दूसरे पे लिख दिया है। उसके बाद से देखिए ये एस होता है 19 पे, ये आर होता है 18 पे, ये 18 पे है, ये 19 पे है, मतलब माइनस का इसमें से 1 करके लिखा है, लास्ट वाला में से -1 किया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे एल का एल लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आई जो लिखा गया है, आई से जो है आपके 1 कम करके यहाँ पे लिखा गया है, आई से 1 कम कीजिएगा क्या हो जाएगा, तो जो है आई होता है 9 पे और एच होता है 8 पे, 1 कम किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा इस एल का जो है के लिखा है, ठीक है। इस एल का क्या लिखा गया है, के। तो के कितने पे होता है, तो कहिएगा कि ये होता है 12 पे, और जो है एल होता है 12 पे, और के होता है यहाँ पे 11 पे, यहाँ पे भी -1 किया है। समझ में आ गया होगा।
पहले वाले को सेम लिखना है, दूसरे वाले में से एक घटा देना है, फिर तीसरे वाले को सेम लिखना है, चौथे वाले में से एक घटा देना है, पांचवें वाले को सेम लिखना है, छठवें वाले में एक घटा देना है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है और उल्टा लिखना है। ठीक है, पहले वाला जो है लास्ट वाला होगा, उल्टा इसको जो है आप लोगों को याद रखना। अब देखिए आपके पास क्या है, BALLET, सेम लॉजिक लगा दीजिए, लास्ट में है उसको पहले लिखना है, टी पहले हो जाएगा, ई जो है एक घटा देना है, यहाँ पे जितने भी होंगे दूसरे नंबर उसमें से एक घटाना है, ये वाला घटाना है, ये वाला घटाना है और ये वाला घटाना है। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं घटाना है, ये तो सीधा लिखना है आप लोगों को, पहला वाला अंत में, अंत वाला लास्ट में, ये वाला नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो ये है कितना आपका ई से एक कम होगा डी हो जाएगा। ठीक है, ई से कम होगा डी हो जाएगा। और यहाँ पे चलिएगा, 1 मिनट, उल्टा लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे उल्टा लिखा गया हमसे, यहाँ पे सॉरी, ये जो है आप लोगों को किस तरीके से बनाना है, यहाँ पे इसको बाद में लिखना है। देखिए यहाँ पे ए को लास्ट में लिखा है, ये था बी, यहाँ पे बी होना चाहिए, उसके बाद से इसमें से एक घटाना है, ये वाले में से क्या करना है, एक घटा देना है। तो जेड होता है 26, 27 पे 27 में से एक जाएगा, जेड हो जाएगी, ये होता है 27, जेड के बाद से फिर ए हो जाता है, फिर उसके बाद से इस वाले को सेम हम उतार देंगे एल, फिर इसमें से एक घटा देंगे तो एल में से एक जाएगा, क्या आता है के, फिर इसको सेम उतार देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ई, और इसमें से एक घटा दिया जाएगा तो टी में से एक घटेगा एस, यस ई के यल जेड बी, यस ई लिखा है नो, यस ई कहाँ पे है, यस ई यल जेड बी, यस ई के लिखा है, एल यहाँ पे गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए, YEKLZB, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि एक निश्चित कुट भाषा में जो है यहाँ पे इसको ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको जो है आपको लिखना है। सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है और वैसा ही दिमाग आपको लगाना है जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था, और वैसा ही कीजिएगा। पहले क्या करना है, जो दिया गया है उसको लिखिए, तुरंत ही लॉजिक पता चल जाएगा और सेम टू सेम लॉजिक लगा दीजिए, बन जाएगा। क्या लिखा है, BEHALF, ठीक है। इसके बदले क्या लिखा है, DCJYND, यही लिखा है। अब इसको किस प्रकार लिखा है इसको देख लीजिए, यहाँ पे 2 से 4, यहाँ पे 2 प्लस किया है, ई होता है 5 पे, यहाँ पे 2 माइनस किया है। यहाँ पे देखिए 8 से जे 10 पे होता है, 2 प्लस कर दिया, यहाँ पे देखिए 2 माइनस कर दिया, ये 27 में से 2 गया 25, यहाँ पे देखिए 2 फिर प्लस कर दिया, L 12 2 14, यहाँ पे देखिए 6, F का होता है 6 और ये होता है 4, मतलब -2। लॉजिक बहुत ही सिंपल था, एक बार 2 जोड़ा गया है, एक बार 2 घटाया गया है, एक बार 2 जोड़ा गया है, एक बार 2 घटाया गया है। सेम टू सेम आप लोगों को लॉजिक जो है यहाँ पे फॉलो कर देना है। इसके साथ CLINIC, इसके साथ जो है आप लोगों को वही लॉजिक लगाना है। पहले 2 जोड़ना है तो C में 2 जोड़ दीजिए, C के बाद D के बाद E होता है, ठीक है, 3 2 5 है। यहाँ पे 2 घटा देंगे, L 12, 12 में से 2 घटाइएगा, J, I होता है 9, 9 2 11, 11 पे होता है K। अब देखिए यहाँ पे L वाला गलत हो जाएगा, K वाला सही होगा। N होता है 14 पे, पहले 2 जोड़िएगा, फिर 2 घटाइएगा, फिर 2 जोड़िएगा, फिर 2 घटा दीजिए, N में से जो है 2 घटाइएगा, L हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 जोड़ दीजिएगा, I में 2 जोड़िएगा, ये होता है K। और यहाँ पे C लिखा है, C में क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे तो 2 जोड़े हैं तो 2 घटा दीजिए, ये हो जाएगा A, अंत में A होना चाहिए। और देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी में, डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, इंपोर्टेंट है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य ABCDEF जो है रहते हैं, ठीक है, सदस्य हैं। डी के जो है 3 बेटे हैं, ABC, डी के बच्चे का जो है, डी बच्चे का जो है पिता नहीं है, डी जो है बच्चे का पिता नहीं है, बी का एक बेटा ई है, बी का एक बेटा ई है, सी का एक बेटी एफ है, तो बी और एफ से किस प्रकार संबंधित है, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा
बताने की कोशिश करेंगे। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए एक कौन है, ABCD 6 सदस्य है, जिसमें डी के 3 बेटे हैं। डी के 3 बेटे हैं। डी के 3 बेटे कौन कौन हो जाएंगे? यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, ये तीनों बेटे हैं, मतलब ये तीनों भाई हो जाएंगे। तीनों ही भाई हैं तो प्लस लिखिएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या कह रहा है कि डी बच्चों का पिता नहीं है, यानी कि ये माता है। बच्चों का पिता नहीं है डी, तो यानी कि क्या है, ये माता है। बी का जो है, बी का एक बेटा है। बी का एक बेटा कौन है? ई है। इसका एक बेटा ई हो जाएगा यहाँ पे। अब बोल रहा है सी का एक बेटी है, इसकी एक बेटी है कौन? एफ। एफ बेटी है, यहाँ पे लिख लीजिए। बी का एफ से क्या संबंध है? ये जो है बी एफ का कौन लगता है? यहाँ पे बी है और ये एफ है, तो देखिए इसकी ये कौन हो गया? एफ के ये पिता है सी, और पिता के भाई क्या लगते हैं? चाचा। और चाचा आपके ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया। देखिए ये अपने पिता, यहाँ पे इसके पिता हैं, और पिता का भी क्या है? भाई है, तो पिता के भाई को चाचा ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये मैंने क्लास में कराया हुआ है, तो आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर बताना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से जो है 7वें स्थान पे, जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पे है। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने आप लोगों को बताया कि मान लीजिए एक पंक्ति है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कोई आपसे बोल दे कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक की पंक्ति में, छात्रों की पंक्ति में गणेश अंतिम से, मतलब इधर से अगर आप देखिएगा तो आप 7वें स्थान पे, इधर से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आइएगा तो ये आपका 7वां स्थान है इधर से। तो बोल रहा है कि जबकि दूसरे छोर से आपका स्थान कौन सा है? 11वां। अगर इधर से आप देखेंगे आपको तो यहाँ पे 11वें स्थान पे है। आप यहाँ पे खड़े हैं, अगर कोई इधर से गिन रहा है तो 11 पे है, और इधर से आपको गिना जा रहा है तो 7 पे है। तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या, तो देखिए यहाँ से आप आएंगे तो यहाँ पे 7वें स्थान पे हैं, और दाहिने से आएंगे तो 11। 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो है पंक्ति में लड़कों की संख्या 18 है। तो आपको 18 नहीं बताना इस तरीके से। देखिए आप जो है यहाँ पे 2 बार काउंट हुए हैं, एक बार इधर से भी काउंट हुए हैं 7वें पर, इधर से गिन रहे हैं तो आप ही 11 पे आ रहे हैं, आप ही 7 पे आ रहे हैं, मतलब 2 बार आपको काउंट किया गया है। और आप 2 बार थोड़ी ना होंगे खाड़े एक पंक्ति में, एक पंक्ति में आप एक बार हैं, हमने 2 बार काउंट कर लिया है, मतलब एक बार जो है घटा दीजिएगा यहाँ से, तो 17 जो है टोटल पंक्ति में आदमी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पे आप लोगों को जाना था, और ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। हमने जो है वेन डायग्राम के प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, तो ये प्रश्न आपको है जो है बताना है। यहाँ पे 10 सेकेंड का समय है, और ये 10 सेकेंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस 10 सेकेंड में आप लोगों को कोशिश करना है कि प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग दे सकें। चलिएगा, माता है, पिता है, पुरुष है, इसके बीच जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ऑटोमेटिक प्रश्न जो है आपके कदमों में बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रश्न इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा तो जितने भी पिता होंगे वो पुरुष ही तो होंगे, तो कहिएगा कि जी। ये हो गए जो है पुरुष, और पुरुष के अंदर जितने भी पिता होंगे वो सब पुरुष ही होते हैं। ठीक है, लेकिन माता जो है पुरुष नहीं होती है, ना ही वो पिता होती है, कोई माता पिता थोड़ी ना होगा। तो इस तरीके से माता अलग हो जाएंगी, और जो है यहाँ पे आपको वेन डायग्राम बना हुआ ऑप्शन नंबर बी में सेम टू सेम उसी तरीके से दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? फिगर काउंटिंग से प्रश्न पूछा गया है, और त्रिभुज सभी लोगों को मालूम है कि 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है, उसको त्रिभुज बोलते हैं। इस तरीके से देख लीजिए इसमें कितने चित्र हैं आप लोगों को, वही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा,
अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बोलिएगा कि एक त्रिभुज तो ये हो गया, ठीक है, एक हो गया यहाँ पे, और ये वाला हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 4, और इधर देखिएगा ये हो गया 5। टोटल त्रिभुज आपके छोटे छोटे कितना मिल गए, 5। 5 के बाद से देखिए अब बड़े वाले देख लीजिए, यहाँ पे 5 के बाद से ये हमको दिख रहा है बड़ा सा एक, अब 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 के बाद से अब देखिएगा, 6 के बाद से अगर आप देखिएगा तो 6 के बाद से आपको यहाँ पे देखिएगा 6 के बाद से और भी त्रिभुज मिलेगा। 6 के बाद से ये वाला त्रिभुज, ये वाला कितना हो गया, एक और जोड़ दीजिएगा 7। अब देखिएगा 7 के बाद से जो है एक इधर से बड़ा वाला देखिएगा, ये वाला जो है आप लोग 7 के बाद से देख लीजिए, 7 के बाद से ये वाला एक त्रिभुज आपका बन रहा है, एक और जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8, और 8 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्न आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। तो ये प्रश्न हलवा है, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा भी कोई होगा जो इसको 10 सेकंड के अंदर नहीं बना सकता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं होगा जो इस प्रश्न को नहीं बना सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि इस प्रश्न को खुद से बनाएं। देखिए 5 से 2 से लिखा है 5, 5 से लिखा है 11, 11 से लिखा है 23, 23 से लिखा है 47, 47 से यहाँ पे बताना है क्या लिखा जाएगा, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूँ, और 10वें का उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोगों का आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 से 5 कब होगा, जब 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना का 4, और 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। वही नियम यहाँ पे लगाया गया है, और इससे आप लोग बताएंगे कि 10वें प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा अब जो है फटाफट से जो है जीके के प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जीके के प्रश्न हैं वो डेली क्लास में आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। हर एक क्लास में 25 तो जीके के प्रश्न, तो आप लोग डेली क्लास में आइए और इन 25 तो जीके को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम हॉल में 100% यहीं से प्रश्न फंसने वाला है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किन्हें जो है देशभक्तों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। तो ये आप लोगों को बताना है कि सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल साक्षरता दर जो है यहाँ पे कितना हो गया है। यहाँ पे तो जो है आप लोगों को बताना है 91.3%। किस जो है राज्य की बात कर रहा है कि यहाँ पे साक्षरता दर 91.3 है। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे अधिक तो केरल का है, और उससे कम जो है मिजोरम का है 91 पे। और केरल का बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि 91 से अधिक कितना है केरल का, ठीक है। केरल का जो है आप लोगों को बताना है, मैंने बता भी दिया है कि 91 से अधिक है, तो आप लोग बताइएगा। और सबसे कम जो है किस राज्य का जो है साक्षरता दर है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। कौन सा लोक नृत्य जो है महाराष्ट्र में होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा लेझिम, ठीक है। लेझिम जो है महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी वर्ष जो है 2022-23 किस टीम ने जीता। जो रणजी ट्रॉफी हुआ था 2022-23 में, उसमें कौन सी टीम जीती थी। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा यहाँ पे जो है सौराष्ट्र, ठीक है। सौराष्ट्र जो है जीती थी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न सभी लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से किस जो है भारतीय शख्सियत को जो है मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। मोजार्ट ऑफ मद्रास किस भारतीय शख्सियत को कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा ये जो है AR रहमान को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अपने जो है कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन जो है अपने कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, ये हम लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा मदाउर
वासुदेव नायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक कोच के जो है दौरान एक मानो खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? चलेगा, खो खो टीम में जो है एक खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि खो खो में जो है 9 प्लेयर होते हैं एक टीम में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने जो है शिलालेखों और स्तंभों के लिए जो है प्रसिद्ध है? कौन सा जो है मौर्य भारतीय सम्राट अपने जो है शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका उत्तर आएगा कि ये जो है आपके अशोक हैं। ठीक है, अशोक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति यहाँ पर में निहित है, मतलब कितनी में निहित है? ठीक है, किस में निहित है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है राज्यपालिका में जो है निहित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किसी फर्म की पूंजी के जो है स्टॉक में वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? तो आप लोगों को बताना है कि इसको जो है निवेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका कि अरमो गर्मो पर्व निम्न जो है संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? अरमो गर्मो जो है पर्व किस केंद्र शासित या किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है नागालैंड से संबंधित है अरमो गर्मो जो है त्योहार पर्व। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2000 जो है 11 जनगणना में भारत में लिंग अनुपात जो है 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 2011 से बताना है आप लोगों को, 2011 के जनगणना के अनुसार कि एक प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है? तो आपको बताना है 943। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि क्रिकेट में कुल जो है ओवरों के दौरान क्षेत्ररक्षण प्रतिबंधों के रूप में जो है माना जाता है? तो आप लोग कहिएगा कि उसको माना जाता है आप लोगों का कौन पावर प्ले होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय जो है उपमहाद्वीपों में मेहरगढ़ में जो है बसावट की शुरुआत लगभग जो है कितने वर्ष पूर्व हुई? तो आपको बताना है यहाँ पे 800। ठीक है, 800 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, 8000 सॉरी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने कि बांग्लादेश निम्नलिखित में से किसके साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से, नहीं करता है जब पूछा जाए तो सिक्किम के साथ नहीं करता है, बाकी सबके साथ करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? 2022, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ढेर ध्यान देना है आप लोगों को कि 2022 का टी20 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता था? तो आपको बताना है इंग्लैंड। अब जो है 2024 वाला सभी लोगों को बताना है यहाँ पे कि किस टीम जो है, कौन सी टीम उप विजेता थी? विजेता टीम तो सभी लोगों को मालूम है, मतलब कौन जीता था, तो वो तो अपना इंडिया था, लेकिन उप विजेता टीम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे आप लोगों के सामने कि भारतीय खिलाड़ी भक्ति शर्मा का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? भक्ति शर्मा का संबंध जब भी पूछा जाए तो आप लोगों को बताना है तैराकी से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि कर्नाटक का मुख्य त्योहार जो कन्नड़ जो है नौ वर्ष का जो है प्रतीक है वो कौन सा है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा यहाँ पे उगादी। ठीक है, उगादी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि हद्दू खान और जो है हस्सू खान को किस शैली का जो है महान ज्ञाता माना जाता है? हद्दू खान और हस्सू खान। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है ख्याल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। ब्रह्मा समाज के स्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के जो है संस्थापक कौन थे? तो कहिएगा राजा राम मोहन राय थे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य में भारत में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये तो बिहार है आप लोगों का। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? तो कहिएगा 1935 में किस बैंक की स्थापना हुई थी? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने अबुला जो है आवास योजना शुरू किया था?
अबुल्ला आवास जो है योजना किस राज्य ने शुरू किया था? तो आपको बताना है यहाँ पे झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत की अब्बे उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो आपका राइट उत्तर आएगा जो है 1862 में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और ये अंतिम प्रश्न है आज का 25वां। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कुचिपुड़ी ये तो जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुचिपुड़ी आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने 25 जो है जीके के प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया। ठीक है। और ये क्लास अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसी तरीके का जो है क्लास आपको सुबह और शाम जो है शाम को 6 PM में भी मिलेगा एक सेट। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।